आज हम जानेंगे कुछ ऐसे काम के यूजफुल टिप जो हमारी डेली लाइफ को आसान करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का यूजफुल वीडियो आपके लिए ही है। आपके ही घर के डेली के जो काम है उनको ये आसान करेगा। आप चैनल पे आ ही गए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो में लेकर आती हूँ जो आपकी डेली लाइफ को आसान करती है। एक महिला है तो आपके पास भी काफी सारी नेल पेंट होगी, काफी सारी लिपस्टिक होगी और इस तरीके से सिंदूर भी होगा जो लिक्विड में हम यूज करते हैं। यानी कि इस तरह की जो प्रोडक्ट जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ काफी सारे आपके पास होंगे। जब एक्सपायर हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं तो अक्सर हम इसे फेंकते ही हैं। चलिए आज इसका रीयूज करेंगे और रीयूज इतना बढ़िया है ना कि आप इसे कभी नहीं फेंकने वाले हो। हमेशा इसको संभाल के रखोगे और इसका रीयूज भी आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ नेल पेंट भी है जो कि खराब हो चुकी है और कुछ सिंदूर की डिब्बियां भी हैं जो कि खाली हो चुकी हैं। तो इन्हें आपने फेंकना नहीं है। चाहे तो आप इसे अंदर से अच्छे से डीप क्लीन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लिपस्टिक होती है या इस तरह का जो लिक्विड सिंदूर होता है, इसका ये जो ब्रश होता है आपने इसे नहीं फेंकना है। आप इसका यूज कर सकते हैं कलर वगैरह करने के लिए। हमारे घर में जो बच्चे वगैरह होते हैं ना, अक्सर वो ब्रश वगैरह घुमा देते हैं, तो इमरजेंसी में ब्रश की तरह ये बहुत अच्छे से काम करेगा। या आपने कहीं कॉर्नर पे कोई क्लीनिंग करनी है या जो हमारे गैस बर्नर होते हैं इनसाइड अंदर की तरफ आपने क्लीनिंग करना है तो हम छोटे छोटे ब्रश मार्केट से लेकर आते हैं। उसकी बजाय आप इन ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से क्लीन करके रख लीजिएगा। मल्टी यूजेस है। आप जब इसे करोगे तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि हाँ मैं इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब बात करते हैं इन खाली डिब्बियों की। तो मैं यहाँ आपको कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं बता रही हूँ, बस जो चीजें हैं उसी का यूज करके बता रही हूँ। तो मेरे पास एक नेल पेंट है तो मैं इसका ही रीयूज कर रही हूँ। तो आपको जो भी कलर की पसंद हो वो इसके ऊपर आप कर लीजिएगा। अगर आप पेंटिंग वगैरह करते हैं तो पेंट कर लीजिएगा। अब अच्छे से इसको कवर कर लिया, इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आपको कुछ और कलाकारी आती है या आपको कुछ अच्छा पेंटिंग करना आता है तो वो आप इसके ऊपर कर सकते हो। छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत जल्दी से हो भी जाएंगी। तो इसको अच्छे से बढ़िया से मैंने कलर कर लिया है। इसके बाद मेरे पास और कुछ नेल पेंट है तो उससे मैं यहाँ पे छोटे छोटे डॉट बनाऊंगी। इस साइज की और भी छोटी बोतलें अगर आपके घर से निकलती है, आप डिस्कार्ड करते हो, जैसे कि हमारी शैम्पू की बोतल होती है, ऑयल की बोतल होती है, जो भी छोटी छोटी बोतल्स है जो कि इस साइज में है, उन सबको आप इकट्ठा कर लीजिए। अच्छे से बड़े से कलर कर लीजिए और इस तरीके से आप इसके ऊपर कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल से डॉट बनाई हूँ जिससे ना देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। हर घर में इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर्स जरूर आते हैं, टाइम के साथ ये टूट जाते हैं, बस इसी का हम रीयूज करेंगे। ये बहुत जल्दी से ना बिखरने लग जाते हैं। तो देखिए काफी ज्यादा छोटी साइज में होते हैं। तो यहाँ छोटे छोटे आप देख सकते हो फ्लावर पोट बना सकते हो। ये देखिए मैं इसके अंदर डाल के आपको बता रही हूँ। ये देखिए बहुत छोटा है, बहुत छोटी छोटी साइज के हैं ये, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हमने इस्तेमाल करी है। ये देखिए इस तरीके से जब आप लगाओगे ना तो आप देख के हैरान हो जाओगे कि जिस चीज को हम कचरा समझ के फेंक रहे थे वो कितने अच्छे बढ़िया से काम कर रही है। आप चाहो तो डबल टेप की मदद से इसे वॉल वगैरह पे भी चिपका सकती हो, क्योंकि बहुत ज्यादा हल्की होती है खाली होने की वजह से। और ये जो ब्रश है इनको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। इनको अच्छे से ड्राई करके साफ करके रख सकते हैं। इस साइज की काफी सारी कैप वगैरह भी होती है जिसे अक्सर हम डस्टबिन में फेंकते हैं। पेन की कैप भी हो सकती है, किसी भी चीज का कैप जिसे हम अक्सर फेंकते ही हैं। इसका यूज भी मैं आपको करके बताने वाली हूँ। तो आप ले लीजिए डबल टेप। अगर ट्रांसपेरेंट लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वॉल पे ये बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। या नॉर्मल जो व्हाइट वाली है वो भी होगी तो चलेगी, कोई बात नहीं है। इस तरीके से लगा लीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ और इसे लेके चलना है हमें वॉल की तरफ। देखिए सिंपल सी बात बताती हूँ, अगर आप इसे टाइल्स वगैरह पे चिपकाओगे तो बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। और अगर दीवार पे कलर वगैरह करा हुआ है ना तो वहां भी चिपकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब निकालने जाओगे ना तो दीवार का जो भी कलर है वो भी इसके साथ निकल के आ जाता है। तो कोशिश कीजिएगा आपने दीवार वगैरह पे इसको नहीं लगाना है, आपने इसे टाइल्स पे लगाना है। जहां भी आपके घर में एरिया में टाइल्स वगैरह है ना वहां पे इस्तेमाल कीजिएगा। आप चाहो तो ना फर्नीचर के ऊपर भी लगा सकते हो, वहां पे भी ये डबल टेप बहुत आसानी से निकल जाती है। बस दीवार पे मत लगाइएगा, इस तरीके से लगाइएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत हल्का है, इस पे क्या ही चीजें हम लगा सकते हैं। तो देखिए और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमारे घर में होती है, पहले अच्छे से इसको लग जाने दीजिएगा। अब छोटी छोटी चीजें जो अक्सर हमारे किचन में होती हैं, घर में होती है, वो है रबड़। ये टाइम पे मिलता नहीं है, बहुत बार हमारे हाथ में भी आता है और हम इधर उधर रख देते हैं। तो इस चीज को आप अटका सकते हो इसके ऊपर। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखिए इस तरीके से निकल रहा था, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कि अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद में एक और चीज है जो कि हम इधर उधर हमेशा घर में रख देते हैं, वो है ये पॉलिथीन। जब भी हम बाजार से कुछ सामान लाते हैं तो ये पॉलिथीन लेकर आते हैं और इधर उधर पटक देते हैं। इसकी वजह आप इस तरीके से इसको अटका सकते हैं। तो इन केप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यह टिप आपको पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं और काम की यूजफुल टिप। अभी ना गर्मियां आ चुकी है तो हर घर में आइसक्रीम आती है। जब आइसक्रीम आती है तो इस तरह के छोटे छोटे से कंटेनर भी आते हैं।
आपने इन आइस कंटेनर को नहीं फेंकना है। चाकू या इस तरीके से कोई भी तिकोनी चीज आप गर्म कर लीजिए और उसमें होल करना है। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप चाहे तो ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 4 से 5 ही करे थे, मुझे इतने की जरूरत थी। अब चाहे तो इसमें पूरे पे कर सकते हैं। ये टिप बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो अच्छे से बढ़िया से इस पे होल कर लीजिएगा। अब नीचे जो नीचे वाला बेस है इसमें आपने पानी भर लेना है। अच्छे से बढ़िया से इसके अंदर पानी भर लीजिएगा। अब आपने लेनी है कटिंग्स, जो कटिंग्स गर्मी में अच्छे से ग्रो करती है, जैसे कि पुदीना होता है, ये मनी प्लांट होता है, या जो भी आपके घर के इंडोर प्लांट है जो कि पानी में ग्रो करते हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ धनिया भी रख सकते हैं, इस तरीके से लगा दीजिएगा। मेरे लिए ये कंटेनर बहुत अच्छे से काम करता है। एक बार मैं इसमें पानी भरती हूँ, 2 हफ्ते तक अगर नजर ना भी पड़े ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से ये चलता है, क्योंकि हमने इसमें छोटे छोटे से छेद किए हैं, जिससे पानी सिर्फ ये जो कटिंग्स है इसी को लगता है, ये किसी भी तरीके से बाहर नहीं आता है। खुला रहेगा तो देखिए बहुत जल्दी से भाप बन के बाहर निकल जाता है। आप चाहें तो इस साइज के जो भी कंटेनर आपके घर में आते हैं ना, उन सबका आप इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मली हमारे घर में अभी गर्मियों में आइसक्रीम के कंटेनर आएंगे, इसलिए मैंने इसी का इस्तेमाल करके आपको बताया है। यहाँ मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है, अच्छे से इसको प्री हीट किया है। यहाँ पर लिया है मैंने जीरा, उतनी ही क्वांटिटी में लेना है हमने अजवाइन, और उतनी ही क्वांटिटी में हमें लेना है सौंफ। 3 चीजों को इसके अंदर डालना है। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप ज्यादा चीजें लीजिएगा। मेजरमेंट एक जैसा होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीनों को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से आपने रोस्ट करना है। इसके बाद में 8 से 10 यहाँ पर काली मिर्च डालना है, 5 से 6 लौंग डालना है। लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से इसको रोस्ट कर लीजिएगा। रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दीजिएगा। इसके बाद में आपने इसे मिक्सर जार में डालना है। हम यहाँ पर और भी कुछ चीजें ऐड करेंगे। ये है काला नमक, तो लगभग 1 चम्मच के आसपास हमें काला नमक डालना है। और यहाँ पर डालना है हमने हींग। अगर आपको हींग का स्वाद ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हो। मेरे पास यहाँ पर है सूखे हुए पुदीना का पाउडर, ये भी लगभग 1 चम्मच के आसपास इसके अंदर डाल देना है। अब हमें मिक्सर जार को अच्छे से बढ़िया से चलाना है, इसका एक फाइन सा पाउडर बना के रेडी कर लेना है। गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों में ये मसाला सबसे ज्यादा काम आता है। आप फ्रूट चाट बनाएं या रायता बनाएं, रायता मसाला हर चीज की जान होती है। तो देखिए रायता बहुत जरूरी होता है गर्मियों के मौसम में, ये हमारे पेट को बहुत अच्छे से ठंडक देता है। तो बाजार से महंगा पाउडर लाने की बजाय आप घर बैठे इस तरीके से यहाँ पर रायते का जो मसाला पाउडर होता है वो बना सकते हो। काफी ज्यादा ही स्वादिष्ट है। अगर आपको और कुछ चीज पसंद है तो वो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। बेसिक मसाला है, जो चीज ऐड होती है वो मैंने इसके अंदर ऐड करके बताई है। काला नमक को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मिक्सर जार में जब भी हम कुछ चटनी वगैरह या कुछ भी पीसते हैं तो आपने देखा होगा वो इस तरीके से पूरे ये जो हमारा मिक्सर जार होता है इसमें फैल जाता है। अब जब हम इसे निकालते हैं चम्मच वगैरह से तो थोड़ा बहुत ना इसमें बच जाता है। इसकी बजाय आप ये सिलिकॉन वाला स्पैचुला होता है इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ये अच्छे से मूव कर जाता है। मेरे पास देखिए छोटी साइज का है तो ये ठीक से मुड़ नहीं रहा था। आपके पास अगर बड़ी साइज का है तो और अच्छे से बढ़िया से ये काम करेगा। जैसे जैसे आप इसे घुमाओगे ये वैसे वैसे कॉर्नर में चला जाता है और जितना भी एक्स्ट्रा मसाला है वो सब कुछ ना निकल के बाहर आ जाएगा। नॉर्मल चम्मच से आप निकालते होंगे, उसकी बजाय आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप नहीं करते हैं बेकिंग वगैरह तब भी आप इसको अपने किचन में जरूर रखा करें। कढ़ाई वगैरह से अगर कुछ निकालना है या आपने आटा वगैरह लगाया है या कोई भी चीज जो आपको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करना है और थोड़ा बहुत बेस में बच जाता है, वो सब कुछ ना ये स्पैचुला बहुत आसानी से निकाल देता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत आसानी से मुड़ जाता है, इसकी वजह से सारी जितनी सामग्री है ना ये निकल जाती है। इस तरह के सिलिकॉन स्पैचुला का यूज ज्यादातर बेकिंग में किया जाता है, क्योंकि वहां पर ग्राम का हमें ध्यान रखना होता है। पर ग्राम तक भी हम वहां पर वेट के हिसाब से केक वगैरह बनाते हैं, तो हर चीज का हमें मेजरमेंट करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हर चीज वहां पर मेजरमेंट के साथ इस्तेमाल की जाती है, इसलिए वहां पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। पर आप ना अगर घर में भी थोड़ी बहुत बचत करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर हमने पैसा लगाया होता है, हर चीज में ही लगाया होता है, तो क्यों वेस्ट करना। तो जार में भी काफी बार काफी सारी चीजें बच जाती है। कढ़ाई वगैरह में जब भी हम बर्तन को ट्रांसफर करते हैं तब भी बहुत सारी चीजें ना बर्तन के बेस में बच जाती है और अक्सर वो सिंक में ही चली जाती है। आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पर कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आइस क्यूब के अंदर आपको कड़ी पत्ता को जमाना बताया था, पर काफी सारे कमेंट ऐसे थे कि इसको हम यूज कैसे करेंगे, ये तो इस तरीके से सेट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप अपनी जगह सही है कि ये सेट हो जाएगा। जब भी आप खाना वगैरह बना रहे हो उसके पहले आपने क्या करना है, एक क्यूब इस तरीके से निकालना है। नॉर्मल टैप वाटर में बस इसे डाल दीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि गर्मियां भी काफी ज्यादा स्टार्ट हो गई हैं, तो कुछ ही मिनट का टाइम लगेगा और ये देखिए अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इस आइस क्यूब्स को इसमें से निकाल के एक जिपलॉक बैग में रख सकते हो, जब भी आपको जरूरत हो एक एक क्यूब आप निकाल सकते हो। देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और बिल्कुल ताजी जो कड़ी पत्ता है वो हमें मिल चुकी है। अब आप सब्जियां वगैरह बना सकते हो। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं
रायता। तो नॉर्मल जो छाछ है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। स्वाद अनुसार आपने चीनी डालना है और जो अभी हमने मसाला बनाया था ना वो हमने 1 चम्मच के आसपास डाल देना है। तो यहाँ आधा लीटर छाछ थी इसलिए 1 चम्मच डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसे बढ़ा घटा भी सकते हो। अब इसके बाद में आपने डाल देना है इसमें बूंदी। ये देखिए बहुत आसानी से आपका जो बूंदी रहता है वो घर पे बनके रेडी हो चुका है। इतना ही मसाला अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो देखिए वो बहुत महंगे दाम में मिलता है। तो घर बैठे आप इस तरीके से मसाला बनाइए और पूरी गर्मी और रायता को एंजॉय कीजिए। चले देखते हैं और काम की यूजफुल टिप। हमारे किचन में ना डेली ही कुछ ना कुछ सामान हम नए पैकेट में से निकालते हैं। जैसे कि आज मैंने 2 चीजें निकाली है, यहाँ बूंदी का रायता है और आज पोहे वगैरह बने थे। तो देखिए जब हम इसे खोलते हैं या कोई कंटेनर हमारे पास खाली नहीं है तो क्या करें। तो मैं एक बहुत आसान सी टिप बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने पेपर लिया है बटर पेपर। इस पेपर का इस्तेमाल करना है और एक चिमटा गर्म कर लीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पर चाकू वगैरह गर्म कर सकते हैं। चिमटा बहुत अच्छे से काम करता है इसलिए मैंने चिमटे का यूज करके बताया है। जो भी हिस्सा आपने पैक करना है उसको अपने बटर पेपर के अंदर इस तरीके से दबाना है और चिमटे को बस इसके ऊपर घुमाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए आप जैसे ही घुमाओगे आप देखोगे अच्छे से चिपक जाता है। फिर भी 1-2 बार और इसको चला लीजिएगा। इसे मैं हिला के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ भी बूंदी इसमें से बाहर नहीं निकल आ रही है। तो अगर कोई डिब्बा वगैरह नहीं भी खाली है तब भी आप बटर पेपर से ना बहुत अच्छे से चिपका सकते हो। आप दूसरे पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हो पर बटर पेपर हर घर में और किचन में अवेलेबल होता है आसानी से, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल करा है। उम्मीद करती हूँ यह टिप भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। बहुत बार ना हमारे किचन में कोई कंटेनर खाली रहता ही नहीं है तो आप वापस से इसको सिल पैक कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान करती है। और ये जो बटर पेपर है ना आप इसका रीयूज कर सकते हो। देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।